दोस्तों 60% श्रमिकों के पारदर्शिता लाने की बात चलाई जा रही है। उसी में साथियों आज हम जानेंगे कि हमारे जो श्रमिक हैं फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं उनके लिए जो नियम कानून लागू होते हैं 4 लेवल कोड्स, उन सभी की जानकारी यहाँ पे आपको देने वाले हैं। देख लीजिए 60% कामगारों को उम्मीद नई श्रम संहिता सुधारने के कार्य यहाँ पे जो स्थितियां हैं उसको 64% जो हमारे श्रमिक हैं उनको सुधारने की बात की गई है, जिसकी आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। साथियों हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप लोग जुड़ जाएंगे जिससे कि आपको जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके 64% श्रमिकों का वेतन है जिसमें पारदर्शिता लाने की उम्मीद जताई जा रही है, इनमें क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ आय सुरक्षा के मोर्चे पर 64% श्रमिकों का वेतन जो है पारदर्शिता लाने के लिए 54% को समय पर भुगतान की उम्मीद है कि यहाँ पे समय पर भुगतान भी नहीं होता है, उसको भी यहाँ पे लाने की बात की गई है। यहाँ पे आता है सामाजिक सुरक्षा के संबंध में 68 जो फीसदी है कामगारों ने ई श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से सुविधाओं तक आसान पहुंच की सराहना की है। तो दोस्तों क्या यहाँ पे सही तरीके से सभी को वेतन मिल पा रहा है? क्या यहाँ पे सभी को टाइम से वेतन मिल रहा है? पूरा फुल वेतन मिल रहा है? टाइम से मिलने के बाद भी क्या यहाँ पे समान जो यहाँ समानता देखी जा रही है? महिलाओं को इसके तहत समानता दी जा रही है? क्या कामगारों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है? इन सभी सवालों के यहाँ पे जवाब मिलेंगे दोस्तों। 63% श्रमिक जो मानते हैं कि नए श्रम जो हमारे कानून लागू हुए हैं अनुबंध प्रवासी एवं गिग या अस्थायी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाना और भी आसान हो जाएगा, जिस समय ये सारे कानून हमारे अप्लाई हो जाएंगे किस पे? ई श्रम कोड के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे आगे देख लीजिए कि यहाँ पे सर्वे में दावा किया गया है कि 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई व्यवस्था से काम के घंटों के नियमों में होगा सुधार। जैसे आप देखते थे कि लगातार काम के घंटों को लेकर के बवाल चलता रहता था, कहीं पे 10 घंटे 12 घंटे 18 घंटे ऐसे कार्य करना पड़ता था। यदि आपसे 8 घंटे से ऊपर कहीं पर भी कार्य कराया जाता है तो आपको जो भी घंटे कार्य के होंगे उसको आपको दोगुना पैसा दिया जाएगा, वहां पे ऐसी बात कही जा रही है। देख लीजिए देश में 4 नए श्रम कानून जो हमारे लगाए गए थे लागू हुए थे श्रमिकों को मजबूत संरक्षण के लिए, नियमों को सरल अनुपालन और कामकाज स्थितियों जो फैक्ट्रियों के कामकाज होते हैं उनको सरल बनाने के लिए, बेहतर उम्मीद के लिए एक सर्वे में दावा किया गया था कि करीब 60% श्रमिकों का मानना है कि नए श्रम कोड के कार्यस्थलों पर कामकाज की स्थितियां पूरी तरीके से सुधरेंगी। ये दोस्तों सिर्फ सरकार के द्वारा दावा किया जाता है, पर क्या ऐसा जीवन में हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि पारदर्शिता बहुत ही कम लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे यह सर्वे नोएडा स्थित वीवीजीडी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ठीक है VVGNLI ने किया है, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाला स्वायत्त संस्थान है। मंत्रालय ने कहा कि श्रम संस्थाओं का कार्यान्वयन धारणा आधारित विश्लेषण शीर्षक वाले इस सर्वे से पता चलता है कि सुधारों को लेकर के श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के बीच विश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। जब पारदर्शिता है कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनकी तरफ क्या होगी? पूर्ण रूप से पारदर्शिता होगी तो आपस में संबंध अच्छे रहते हैं। ऐसी बात की है केंद्र सरकार ने पिछले 21 नवंबर को क्या किया गया था? यहाँ पे 4 नए श्रम कानून अधिसूचित किया गया था और 31 दिसंबर 2025 को नियमों के मसौदे को सुझाव मांगे गए थे कि नियमों में क्या क्या चीजें लगाई जाएंगी, क्या क्या चीजें लाई जाएंगी। सरकार का इरादा है कि 1 अप्रैल 2026 से इन चारों कानूनों को पूरी तरीके से प्रभावी बनाने का यहाँ पे लिया गया है। सर्वे में 5720 श्रमिकों और 715 नियोक्ताओं से बातचीत पर आधारित है। ये जो सर्वे किया गया है दोस्तों हमारी 40 करोड़ जनसंख्या के बीच में जब आपको तोला जाता है कि 5720 में और यहाँ पे जो हमारे नियोक्ता होते हैं 715, तो इनसे क्या ही जाहिर होता है? कम से कम यहाँ पे करोड़ों में जब यहाँ पे बात होती है कि उनसे पूछा जाए किस तरीके के श्रमिक कोड आप चाहते हो, तब वो पारदर्शिता यहाँ पे मानी जाएगी। अभी क्या सरकार अपने मन से सारे कार्य कर रही है, इन कार्यों में हम लोग बाधा नहीं डाल रहे हैं, बस यही बात है। आगे देख लेंगे यहाँ पे
नियोक्ताओं ने भी माना है कि कारोबार के लिए महत्वपूर्ण है। सर्वे के मुताबिक नए श्रम कोड में श्रमिकों के साथ नियोक्ताओं की बेहतर उम्मीद है। 76% नियोक्ताओं ने कहा है कि इससे कार्यबल लचीला हो जाएगा। और जो कारोबार के लिए महत्वपूर्ण है, नियोक्ताओं के दृष्टिकोण से 64% का मानना है कि निश्चित अवधि का रोजगार उनके कारोबारी मॉडल के लिए उपयुक्त रहेगा। 64% की उम्मीद है कि वेतन भुगतान समय से होगा, नियम कार्यस्थल पर अनुशासन को दावा बढ़ेगा और आपको नियुक्ति पत्र जरूर दिया जाएगा, जिससे कि आपका यह पता चल सके कि आपने कब ज्वाइन किया था और आपने कब उसे छोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आगे देख लेंगे कि 73% नियोक्ताओं ने लंबी अवधि में, जो लंबी अवधि में होता है, अनुपालन के सरल होने का अनुमान लगाया। 62% इस बात पर सहमत है कि नई व्यवस्था से श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा। करीब 73% नियोक्ताओं ने माना है कि कानून नियमों के अनुपालन के लिए जटिलताएं कम हो जाएंगी, जो हमारी जटिलताएं वो कम हो जाएंगी, प्रक्रिया पूर्ण रूप से सरल हो जाएगी। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है दोस्त, नई व्यवस्था के तहत यहाँ पे महिलाओं के लिए भी सुरक्षा बताई गई है। महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के कर्मचारियों का संरक्षण। यहाँ पे संरक्षण के संस्थान के सर्वे के दावा किया गया है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 4 नए श्रम कानूनों से क्या होगा साथियों, यहाँ पे 60% श्रमिकों के लिए छुट्टियों के प्रावधानों में सुधार हो जाएगा। आपको अतिरिक्त छुट्टी नहीं मिलेगी और आपको समय से छुट्टी मिलेगी। यहाँ पे करीब 66% कामगारों का मानना है कि सुरक्षा और परिवहन से जुड़ी अनिवार्यताओं की वजह से महिलाओं कर्मचारियों को कार्य स्तर पर बेहतर संरक्षण मिल सकेगा। ऐसी बात कही गई है कि अब आप अगर यहाँ से लेकर के रूम तक अगर कोई भी समस्या होती है, फैक्ट्री से लेकर रूम तक, तो किसको देना होगा मुआवजा? सिर्फ कंपनी को देना होगा। ये बात इन 4 नियमों में लिखी गई थी। समावेशी विकास को बढ़ावा देने का यहाँ पर लक्ष्य रखा जाता है। ये निष्कर्ष है। श्रमिक 4 जो हमारे श्रम संहिताएं हैं उस पर क्या होगा, उद्देश्य को रेखांकित करते हुए जिस लक्ष्य पर सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। मनसुख मांडविया जो हमारे रोजगार मंत्री हैं, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा ये बातें निकल के आती हैं जो इस समय प्रदर्शित हो रहे हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को आप लोग आंसर देते जाएंगे। 4 जो होते हैं आपके सामने, 4 जो हमारे श्रम कोड लागू हुए थे, उन श्रम कोड का आपको क्या करना है, आंसर देना है। क्या देना है? आंसर आपको देना है। ठीक है सभी दोस्त, इस सवाल इन चारों को आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे कि आपके 4 श्रम कोड कौन कौन से नए लागू हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी पीडीएफ पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक है, वहां से जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करेंगे, सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। तो चलते हैं दोस्त, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए आगे, बढ़ते रहिए सभी साथी दोस्त।